नमस्कार जी, मैं चांदनी न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, जिसके चलते हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है और उनकी पढ़ाइयों को ऑनलाइन मोड पर माइग्रेट कर दिया गया है, जिसके चलते हुए आज हम फिलौर के DRV DAV पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं और आज हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर योगेश गंभीर जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो सर आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में, जो कि हम स्टूडेंट की स्टडी से रिलेटेड जो है जानकारी वो हम चाहते हैं कि पता चले कि कोविड के दौरान कौन सी सिस्टम्स और फैसिलिटीज़ जो हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही हैं। पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि DAV का नाम आपको पता है कि बहुत फेमस है, पर ये एक शॉर्ट फॉर्म है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को DAV का फुल फॉर्म पता लगे कि स्कूल का पूरा नाम क्या है, और इसके साथ ही आप अपनी भी इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्कूल में, और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक कि आप प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय में, बिकॉज़ मीडिया के बिना किसी का भी सर्वाइवल नहीं है। आपने कोविड की बात करी, हम आए दिन कोविड की बातें करते हैं, चाहे वो कुछ नेगेटिव ही क्यों ना हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हमें मीडिया ही प्रोवाइड करती है। सो एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, चाहे मेरा स्टाफ इस समय यहाँ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि DAV बहुत फेमस है, मतलब एज सच it is everywhere. It is not only in India, but if we talk about DAV, we have heard this name across the globe. So you said कि it's a short form. Yes, it's a short form. So let me tell you what does it mean. DAV, Dayanand Anglo-Vedic. So Dayanand Anglo-Vedic, दयानंद हम जानते हैं कि दयानंद जी के नाम से वो दयानंद लिया गया, और एंग्लो और वैदिक का मतलब है कि DAV में एक ब्लेंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। एंग्लो मीन्स द वेस्टर्न एजुकेशन, द मॉडर्न एजुकेशन यू कैन से, एंड वैदिक मीन्स हमारे जो नैतिक शिक्षा है, मूल्य हैं। तो DAV एक ऐसी संस्था है, एक अकेली ऐसी संस्था है जो सिर्फ एकमात्र चीज़ के लिए ही काम कर रही है, और वो है शिक्षा। बिकॉज किसी और फील्ड में DAV ने अपने आप को एंटर नहीं कराया। शिक्षा से इसकी शुरुआत हुई 1886 में, और आज 2020 में भी, और आने वाले शायद कई सालों तक DAV इसी शिक्षा को प्रदान करती रहेगी। और मकसद एक ही कि समय के अनुसार अपडेटेड नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज, लेकिन हमें अपनी जड़ों से नहीं हिलना, उसके लिए हमारी वैदिक शिक्षा। सो दिस इज़ ऑल DAV। नेक्स्ट आपने मेरे से पूछा कि मेरी जर्नी क्या है। सो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आई फील सो ऑनर्ड, लाइक राइट फ्रॉम बिगनिंग आई एम अ प्योर डेवियन। डेवियन मीन्स कि मेरी पूरी जो स्टडीज़ हैं वो पूरी की पूरी DAV इंस्टीट्यूट से ही हुई हैं। मेरी स्कूलिंग है दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलंधर से, जो कि एक बहुत फेमस स्कूल है, और वो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट DAV इंस्टीट्यूट है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने नर्सरी से लेके 12वीं तक की अपनी शिक्षा उस स्कूल से ग्रहण करी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन DAV कॉलेज जलंधर से है,
उसके बाद मैंने दयानंद मॉडल स्कूल दयानंद नगर जालंधर में एक प्राइमरी टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन करा. अगेन इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज वेयर आई वाज स्टडिंग आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम दैट स्कूल ओनली एज अ टीचर. जिन कमरों में मैं पढ़ता था उन्हीं कमरों में मैं पढ़ाता था. जो टीचर शायद मुझे पढ़ाते थे, कुछ एक टीचर मेरे ही कोलीग्स बन गए. तो मेरे लिए लर्निंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी. मैं हर कोने से वाकिफ़ था उस स्कूल के, जहाँ मैंने नर्सरी से 12वीं तक का अपना सफ़र तय करा. और मैं सिर्फ 3, 4, 5 साल के लिए ही बाहर गया, लेकिन उन बाहर क्या गया, उन 5 सालों में भी मैं अपने स्कूल के साथ प्रॉपर इन टच रहा. और मैंने फिर वही स्कूल ज्वाइन कर लिया एज अ टीचर. और वहाँ पे मैंने 1992 से लेकर 2006 तक एज अ टीचर जॉब करी. और 2006 में मुझे प्रमोट करके प्रिंसिपल, मेरी हेड ऑफिस जो हमारी मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया डीएवी पब्लिक स्कूल भिक्खीविंड में एज अ प्रिंसिपल. सो आई जॉइन डीएवी पब्लिक स्कूल भिक्खीविंड एज अ प्रिंसिपल इन 2006, January 2006, 25th of January to be very exactly. And then in 2007 again I got transferred to this DRV DAV Centenary Public School Philor in 2007, 6th of July 2007. So 6th of July 2007 से लेकर आज तक मैं इसी स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ. प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो अ टीचर फर्स्ट, so I can say a head teacher I am here, not a principal. Head teacher is an appropriate word because everybody is a teacher. So this is all a short glimpse of my journey from my schooling, from nursery class till this today. ठीक है सर, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के दौरान बताया कि आपने डीएवी के साथ कितना लंबा सफ़र जो है वो तय किया है, जिसके बीच में आपका एक्सपीरियंस भी बताता है कि बहुत बदलाव आए होंगे. आपने देखा होगा डीएवी में कि काफ़ी चेंजेस आए हैं. तो उसके बारे में आप बताइए कि डीएवी में क्या अचीवमेंट्स, क्या उपलब्धि प्राप्त की गई, एंड उसके बाद वो क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान इस समय डीएवी दे रहा है. थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे. जो हमारी डीएवी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है. बहुत शुरुआती दिनों में वो जालंधर में उसका हेड ऑफिस हुआ करता था, लेकिन बाद में वो दिल्ली चला गया. अगर आज की हम बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने पूरी बागदौड़ संभाली हुई है 1000 से ज़्यादा डीएवी इंस्टीट्यूशंस की. आपने बदलाव की बात करी तो बिल्कुल सही आपने कहा. एक स्कूल खोला गया लाहौर में और उसके बाद आज 1000 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब हमारी डीएवी यूनिवर्सिटी भी है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि डीएवी ही एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करती है. तो हमारे जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं हेड ऑफिस के, जिसका लीडरशिप की कमांड वो हमारे प्रेसिडेंट सर के हाथ में है, उनकी हर समय यही कोशिश रहती है कि शिक्षा का विस्तार कैसे करा जाए. किस नए एरिया में जहाँ कोई स्कूल नहीं है, बहुत छोटे छोटे एरिया में हमारे स्कूल अटारी में भी हैं. अटारी बिल्कुल एक बॉर्डर का है. मैंने भिक्खीविंड की बात करी, वहाँ पे है. अगर हम कर्नाटका की बात करें या कुछ वेस्ट बंगाल की बात करें तो हर एरिया में हमारे स्कूल्स हैं. छोटी से छोटी जगह पे स्कूल्स हैं. और हमारे इस डीएवी की नाम को देखते हुए और इसके रिजल्ट्स को देखते हुए बहुत सारे हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट स्कूल्स हैं. आपने सुन रखा होगा नाम, जैसे कोई पुलिस के साथ हमारे स्कूल्स हैं, कोई बीबीएमबी के साथ हमारा स्कूल है, बीएचएल के साथ हमारा स्कूल है, एसीसी के साथ हमारा स्कूल है, रिलायंस के साथ हमारा स्कूल है. तो ये सारी चीज़ें ही ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि अगर डीएवी में कुछ है तो इतनी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो डीएवी के साथ जुड़ना चाहते हैं. और डीएवी हर दम आगे रहता है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो छोटी जगह है चाहे वो बड़ी जगह है. बिकॉज डीएवी ने कभी इस चीज़ के लिए नहीं सोचा कि ये छोटी जगह है, यहाँ बच्चों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होएगी. they just don't see all these things about paying capacity and all other things. They just focus on one thing कि वहाँ के बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए है, वैदिक एजुकेशन भी मिलनी चाहिए है और एंग्लो एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल सार्थक करता है वो नाम जो है डीएवी.
अलग अलग तरह के स्कूल हैं, कोई डीएवी मॉडल स्कूल है और कुछ हमारे डीएवी स्कूल्स जो इनिशियली खुले, हो सकता है उनका नाम में डीएवी शायद शब्द नहीं है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और सब कुछ उनको जो मेंटेन करा जाता है वो बिल्कुल उन्हीं ही चीज़ों से करा जाता है जैसे कि डीएवी का करा जाता है। और अब हमारी जो से मैंने पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटी आ गई है, तो यूनिवर्सिटी तो एक खुद में ही बहुत बड़ी है, हमारी डीम यूनिवर्सिटी है, हर तरह के कोर्सेज उस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज के अलावा एक कैरेक्टर बिल्डिंग का क्लास लगाई जाती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बड़ा यूनिक फीचर है हमारी यूनिवर्सिटी का, बिकॉज कैरेक्टर बिल्डिंग का एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी, पीरियड लगाना बच्चों को, टीच नहीं करना, बिकॉज कैरेक्टर कभी टीच नहीं करा जाता, सिर्फ एक्सपीरियंसेस शेयर करे जाते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से ही बच्चे की जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर आ जाती हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा दे आर मोर कॉट देन टॉट। जैसे कि आपने अभी बताया एजुकेशन के बारे में, और हम कह सकते हैं कि जो एक बच्चा होता है उसके उज्जवल भविष्य के लिए एजुकेशन है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर एक व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिलती है तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे निकलते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत एक तो गतिशील रहता है और विकास प्राप्त करता है। तो इसके साथ ही आप मुझे बताइए कि एजुकेशन में अहम भूमिका क्या निभा रहा है डीएवी अपनी तरफ से, कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनसे कि उनका जो एजुकेशन स्किल है उसको बढ़ाया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपना रहे हैं कि जिससे बच्चा जो है और शार्प हो सके और उसका जो भविष्य है और उज्जवल हो सके? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं ज़रूर बताऊँगा कि हम स्कूल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जो डीएवी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डीएवी, वी हैव डीएवीज यू नो अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द ग्लोब ऑल्सो, so they are at different places. If I talk about Philor is not that a big city. It's a semi-urban, semi-rural kind of area, and we have big city DAVs in big cities also. We talk about Delhi, Mumbai और Kolkata. So हमारी जो books हैं वो सारे schools में same है, right from nursery to this class 8th books are same. So इसका मकसद क्या था same books लगाने का? इसका मकसद ये था कि एक बच्चा जो एक शायद छोटे शहर में पढ़ रहा है, उसको कहीं ये फीलिंग ही ना आए कि मैं कहीं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज उसको ये लगता है कि जो मुंबई में बच्चा बैठा है या जो मेट्रो सिटी में बैठा है वो भी सेम ही किताबें पढ़ रहा है। सो इससे एक बड़ी यूनिफॉर्मिटी आती है और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पेरेंट्स के मन में भी आती है और बच्चों के मन में भी आती है कि मैं भी वैसी ही शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ जो एक बड़े शहर का। बिकॉज एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि अगर एक छोटे शहर का है तो पेरेंट्स को भी लगता है कि इसको हम बड़ी सिटी में भेजते हैं, शायद वहाँ ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होएगी। लेकिन अगर बुक सेम है, टीचर्स दे आर इक्वली क्वालिफाइड देयर ऑल्सो एंड इन द स्मॉल सिटीज़ ऑल्सो, सो दैट्स अ बिग थिंग। सो कमिंग टू आवर स्कूल, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारा फिलौर तहसील में भगवान की अपार कृपा से और मैनेजमेंट की सहयोग से हमारा सबसे बड़ा स्कूल है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ पे 2400 बच्चे हैं। आवर स्कूल इज़ राइट फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी टिल ग्रेड 12th। इन ग्रेड 12th वी हैव ऑल द स्ट्रीम्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम। So we have some vocational subjects also. So besides this, classrooms होना बिल्कुल लाजमी बात है। स्कूल हैं तो classrooms भी होंगे, लेकिन more important is what is being taught in the classrooms. This is what I feel. 4 दीवारी तो है, कमरे हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है? टीचर्स हमारे बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स रखे गए हैं। Not only for the academic subjects but for the co-curricular activities also, may it be dance, may it be drama, may it be art, may it be music, so may it be computers, for any and for sports also we have sports teachers also, we have part-time coaches also, so that wherever students they are interested they can go for it. So this is we have different kind of labs. A few years back, 3-4 years back, our government of India, they have started one project that is known as ATL lab. So that was an initiative by Niti Ayog. So they sent one proposal through CBSE. Our school is affiliated with CBSE. I forgot to mention this thing.
तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट सीबीएसई के थ्रू हमें दिया कि आप एक ऐसा मॉडल तैयार करिए जो वेस्ट से मॉडल बना हो, कॉस्ट बहुत कम हो और उस मॉडल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपके विसिनिटी के लोगों को होना चाहिए। ये एक कंडीशन लगाई गई थी। मॉडल वेस्ट से बना हो, मॉडल लो कॉस्ट हो और वो आपके विसिनिटी के लोगों को हेल्प करे। अगर आपका वो मॉडल सिलेक्ट होता है तो हम आपको 20 लाख रुपीस ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। आप एक ATL लैब बनाइए, इनोवेशन लैब बनाइए, जिसमें बच्चे के मन में जो भी कोई चीज़ सवाल उठ रहे हैं वो वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ उस चीज़ को बनाने की कोशिश करें। हमने भी उसमें अप्लाई करा। हमने मॉडल बनाया, हमारे 12th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने मॉडल बनाया कि हमारे यहाँ पे बिकॉज हमारा सेमी रूरल काइंड ऑफ एरिया है, बहुत फार्म्स हैं, तो जब फसल जिन दिनों में कटती है तो जब वो काट लेते हैं फसल, तो वो जो कट के वो जो सो कॉल्ड बूरा उसको कहते हैं वो निकलता है, तो उससे एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, वो गले में फंसता है क्योंकि जब हवा चलती है वो लोगों के घरों में उड़ के चला जाता है। सो व्हाट इज द बेस्ट वे? द चिल्ड्रन दे थॉट ऑफ, नो डाउट टीचर ने भी उनका साथ दिया, लेकिन थॉट वॉज ओरिजिनली फ्रॉम द चिल्ड्रन ओनली। 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों ने कुछ कार के पुर्जे निकाले, कोई स्कॉच ब्राइट को लेकर एक फिल्टर तैयार करा, इलेक्ट्रिक फिल्टर तैयार करा जिसको रूम के अंदर हम रख सकते हैं, और उस फिल्टर के चलते जब उसको हम ऑन कर देंगे तो उस रूम में जितना भी वो बूरा उड़ के आएगा, वो जो फिल्टर है वो उसको सक कर लेगा अपने अंदर, ताकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। सो अल्टीमेटली द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़। वहाँ पे 3 बच्चों को बुलाया गया, टीचर को बुलाया गया, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है कि अब आप क्या बताना चाहते हैं। तो दे कम्पीटेड फॉर इट एंड वी आर सो प्राउड कि उन्होंने फर्स्ट फेज में पूरे इंडिया में से सिर्फ 250 लोगों को ये ग्रांट देनी थी, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली हमारे स्कूल को वो फर्स्ट ही गो में ग्रांट मिल गई। एंड एट दैट टाइम ओनली 3 schools, if I talk about, not 3 schools in Jalandhar district, and if we talk about the DAVs, so all over India 12 DAVs got that grant. And the most amazing thing is, जितने भी 250 schools को वो ग्रांट मिली, Philor school is the only school which is located in a rural area. Rest of the schools were of very big cities. So that's a big achievement. So इस तरह की हम थिंकिंग बच्चों को चेंज कराते हैं। So हमारी जो क्लासरूम्स हैं वो क्लासरूम्स नहीं हैं, वो थिंकिंग रूम्स हैं। बच्चे सोचना सीखते हैं, बिकॉज अगर बच्चे ने सोचना सीख लिया तो वो ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल को हल कर सकता है। सो बिसाइड्स टीचिंग, एकेडमिक्स में जो पढ़ाया गया है वो तो शायद पेरेंट्स दे आर ऑल्सो एजुकेटेड, दे कैन टीच इट। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंडिंग टू द स्कूल? पेरेंट्स दे आर सेइंग कि अगर आपने कोविड की बात करी, हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग ऑन गुड ऑल्सो, बट एवरीबडी इज वेटिंग फॉर री ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। वाई? व्हेन द स्टडीज आर ओके, what is the problem to the parents? Why they are saying कि नहीं स्कूल खुलें और हम इनको भेजें? Because other than studies, other than academics, what the children they are learning from the school, that might not be possible through the virtual classes. एक जो इमोशनल बॉन्डिंग, एक जो पर्सनल टच टीचर का होता है, वो कहीं ना कहीं इसमें वो लैक कर रहा है। एकेडमिक्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल वो चीज़ चलती रहती है। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब, मल्टीमीडिया लैब, दिस लैब, दैट लैब, so these all are the common features. I suppose these are available in every school, but yes, that all depends upon how we are using it. हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। सो वी ऑलवेज ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि बच्चा, किसी भी क्लास का बच्चा है, वो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करे, ताकि जब हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो हमें भगवान ने बना के भेजा है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा मकसद ये रहता है स्कूल का, टीचर्स का particularly, because if I talk about the staff of this school, they are excellent staff. I feel so blessed that I am leading such a school where staff is so excellent. I'm not talking about the teaching staff, whether it is a non-teaching staff or my office staff, they are always on their toes and they are so dedicated and devoted to the institution. And everybody has one, goal in their life कि human being तो हमें parents ने और हम सब human beings, हमें एक human being दे दिए गए। जब बच्चा 12वीं करके यहाँ से निकले तो वो बीइंग ह्यूमन होके बाहर निकले।
So that's the best part. That is a transformation from human beings to being human. So this is what we are doing in this DAV school Philor, and this is all ideology we are getting from our head office, means our president sir, our directors. If we talk about our director, the director of our zone is Dr. Nisha Peshin. So she is so innovative, and she is so creative. Like, she is always very helpful to all of us in case we feel any problem or anything else. So we can just make a phone call, ma'am, this is the problem. So immediately she suggests, okay, you can do like this. So this is all about our school. जैसे कि अभी आपने बातों में बताया है कि आप किस तरीके से जो स्टाफ है और सब कोऑर्डिनेट कर लीड करते हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि एज अ स्कूल लीडर आप कैसे मैनेज करते हैं एक ही वक्त पे स्कूल को और स्टूडेंट को एंड स्टाफ को, सबको मैनेज करना है, सबको एक ही वक्त पे डील करना है, तो आप उसे मैनेज कैसे करते हैं? जो लीडरशिप, मैंने जैसे पहले ही कहा, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, ही और शी इज़ अ टीचर फर्स्ट, ठीक है. दैट्स व्हाई आई सेड कि उसको हेड टीचर भी कह सकते हैं. अब नो डाउट इट्स हिज ड्यूटी to tackle the parents also, the teachers also, the students also, and the other stakeholders also. So if the things are very crystal clear and the things are very clear, I particularly feel कि थोड़ी सी मुश्किलें कम आती हैं. तो अगर हम इन दिनों की बात करें, ड्यूरिंग द कोविड और बिफोर द कोविड, तो बिकॉज सारी चीज़ें बहुत पेरेंट्स को भी बहुत क्लियर हैं, टीचर्स को भी बहुत क्लियर हैं, तो प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी वहाँ आ जाती है. मान लो एक पेरेंट की मैं बात करता हूँ, वो बाहर रिसेप्शन पे कोई चीज़ पूछते हैं एंड द पर्सन सेज नो 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 इट्स नॉट क्लियर टू मी, इट्स बेटर यू गो टू द टीचर एंड आस्क, एंड द टीचर सेज नो 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 इट्स नॉट क्लियर टू मी, यू गो टू द प्रिंसिपल एंड आस्क, देन द पेरेंट्स दे विल फील बैड. सो द थिंग इज दैट इफ द थिंग्स आर क्लियर टू ईच एंड एवरी वन इन द स्कूल, whosoever is involved, so the parents, they also feel satisfied. Okay, we approach that particular person and we get a solution immediately from it. And if the problem is like that, they can come to me. I don't have fixed hours. I have not written outside my office like meeting hours 11 to 12 or meeting hours 12 to 1. So for teachers also, for the parents also, they are most welcome. They can come to me and meet me at any time. Yes, if I am free, definitely I'll listen to them, address their problems, try to solve their problems. What are their problems? So a few years back, what happened, we have an auditorium at second floor. So usually we had functions in the second floor. So one day one grandmother, she told me, she said कि सर तुसी ऊपर फंक्शन रख लिया, इन्नियां तुहाडियां सीढ़ियां मैं तो चढ़ नहीं सकती, और मैंने अपने ग्रैंड सन का तो मैंने आइटम तो मैंने देखनी है, सो अब तुसी ना इत्थे लिफ्ट लवा लियो. सो आई सेड कि बिल्कुल आपने सही बात बोली, बट टू लिफ्ट इज़ नॉट दैट एन ईजी प्रोजेक्ट. आई कैन से ओके गो टू द मार्केट एंड मैं मार्केट से लिफ्ट लेके आ गया. I said, but it's a very good thing. Definitely, I'll try my level best to install lift as soon as possible. But it may take 6 months, it may take 1 year. You don't know. But मैंने वो अपने दिमाग में वो चीज़ रखी, और हमें जैसे ही हम उस काबिल बने, हमने अपने उस ब्लॉक में लिफ्ट लगा दी, ताकि किसी भी उस ग्रैंड मदर ने तो वो एक जरिया बन गए उस चीज़ को बोलने के लिए. उसके बाद कभी किसी टीचर को भी कोई इशू हो सकता है, वो भी उस लिफ्ट का इस्तेमाल करता है. कभी बच्चे कोई चोट लग गई, कुछ लग गई, सो इट इज़ सो ईजी फॉर अस. सो दिस इज़ हाउ हम एक दूसरे की बात सुनते हैं. हमने उनकी सुनी, हम वो कर सकते थे तो हमने वो चीज़ कर दी. तो इसी तरह ये फिर ताना बाना चलता रहता है स्कूल का, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, और ये एक सही अगर सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें चलती रहती हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. और अगर प्रॉब्लम आ ही जाती है तो मुझे लग रहा है उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है कि फेस टू फेस बात करके उस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाए, सो दैट एवरीबडी शुड फील सेटिस्फाइड. सर, ये तो हो गई बात एजुकेशन की एंड लीड करना स्टाफ को और मैनेज करना. मैनेजमेंट के बारे में भी हमने बात बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है यहाँ पर. और इसके अलावा अगर हम पुरानी बात करें, पुरानी अगर डीएवी की शुरुआत को लेकर बात करें, तो हमने देखा है कि जो डीएवी स्कूल के नेम का टाइटल स्टेटस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. जैसे मैं बात करूं, अगर एग्जांपल लूँ, पहले जो है वक्त में स्कूल का नेम होता था डीएवी मॉडल स्कूल, एंड फिर थोड़े वक्त बाद फिर रखा गया टाइटल स्टेटस डीएवी का कि डीएवी पब्लिक स्कूल, एंड देन फिर डीएवी सेंटेनरी स्कूल. ये भी इसके बारे में आप बताइए. इसका ऐसा है कि बेसिकली तो ये सारे एक ही नाम है, इट्स अंडर सेम अम्ब्रेला ओनली, इट्स डीएवी. तो वक्त के अनुसार जैसा लगा कि
इन ट्रेंड है नेम। इनिशियली जो हमारे, जैसे मैंने ही बोला कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो मॉडल, so at that time model school was considered, you know, a best schools. So all those schools, those who were opened during that tenure, they were named as DAV model schools. Then afterwards एक public की image आ गई कि जो public schools होते हैं they are good schools, because you know private schools they were mushrooming up like anything. So DAV ने भी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो modern education के साथ भी चलता है, वैदिक को वो छोड़ता नहीं लेकिन modern को साथ में लेके चलता है, तो उन्होंने उसको नाम public कर लिया। Then afterwards centenary, we have, you know, DRV DAV Centenary Public School, and we have so many centenary public schools around the country. 1886 में हमारा फर्स्ट DAV ओपन हुआ, तो 1986 में जितने भी स्कूल्स खुले उनको सेंटेनरी स्कूल्स का नाम दे दिया गया, बिकॉज दैट वाज अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग। 100 ईयर्स हो गए थे तो उसको एक सेलिब्रेशन ऑनर देने के लिए तो सेंटेनरी हुआ। उसके बाद स्टैंडर्ड्स और बने, हमने इंटरनेशनलिज्म अपने बच्चों को सिखाना था बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया। उसके बाद वी नेम्ड इट एज DAV इंटरनेशनल स्कूल्स, and then ultimately we called it a DAV global schools. So global means around the clock. We are not only teaching them, you know, about the Indian philosophy, we are not teaching them about our own things only, but we are teaching them globally, means everything. हम हर चीज़ उनको सिखाते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारा स्कूल जो है वो पंजाब का एक मात्र DAV स्कूल है जिसको ब्रिटिश काउंसिल जो है वो ग्रांट देती है 1500 पाउंड्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ, यू नो, फैकल्टी में बी इट्स मी और माई टीचर्स। सो हमारे टीचर्स वहाँ पे जाते हैं उस ग्रांट अमाउंट के साथ और उनके टीचर्स वहाँ पे आते हैं। वी हैव पार्टनरशिप विद 2 schools ऑफ लंडन। सो वॉट एवर इट इज़, वेदर इट इज़ मॉडल, पब्लिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल, अल्टीमेटली इट इज़ DAV, दैट्स इट। इसके साथ ही सर अब बताइए कि DAV जो स्कूल है अपना, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप ये बताइए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। DAV ना सिर्फ ये स्कूल, हमारे सारे ही स्कूल्स हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ स्पोर्ट्स के साथ, बिकॉज स्पोर्ट्स एक इंटेग्रल पार्ट है, पेरेंट्स भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, और हमारी जो CBSE एफिलेटिंग बॉडी है उन्होंने तो स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस डालना शुरू कर दिया है कि बच्चे इतना स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, सो दे शुड हैव एटलीस्ट 1 पीरियड डेली ऑफ गेम्स इन एवरी क्लास। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। सो लुकिंग एट दिस इम्पॉर्टेंस ऑल्सो, और हमारी DAV पहले ही कुछ सालों से एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराती है जो DAV स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पहले वो एक जोनल लेवल पे कराती है, फिर स्टेट लेवल पे कराती है, फिर नेशनल लेवल पे कराती है। सो कितना एक्सपोजर है, और उसमें मोर देन 25 गेम्स इंक्लूडेड है। सो पहले यहाँ पे बच्चे को चांस मिला, फिर स्टेट लेवल पे मिला, फिर नेशनल लेवल पे मिला, एंड मोर ओवर इट्स एन एक्सपोजर लाइक पूरे इंडिया से बच्चे वहाँ पे आते हैं, एंड बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, सबसे बड़ा बात ये है। उसके बाद स्पोर्ट्स को ही अगर हम बात करें तो CBSE अपनी गेम्स करवाती है, उसमें भी एटलीस्ट 20 to 25 गेम्स है। उनका भी पहले क्लस्टर लेवल, फिर जोन लेवल, फिर नेशनल लेवल, और हमने ही स्कूल में CBSE और DAV की एज अ होस्ट हमने ऑर्गेनाइज करवाई हुई हैं गेम्स। हमने CBSE नॉर्थ जोन चेस कराया, जिसमें पूरे नॉर्थ जोन के, नॉट ओनली ऑफ DAV बिकॉज इट वाज बाय CBSE, तो सारे CBSE के स्कूल्स के बच्चे आए। फिर हमने खो खो करवाया, हमने टेबल टेनिस कराया, DAV की हमने हॉकी करवाई। सो हम होस्ट करते हैं ताकि हमें भी एक एक्सपीरियंस मिले, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेशन का नहीं। और जब हम होस्ट करते हैं तो हमारे बच्चे एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, तो उनमें एक लीडरशिप स्किल्स आती हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। CBSE भी आजकल ये बोल रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे चलो, बच्चे को स्किल सिखाओ। स्किल सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम सारी कोशिश करते हैं कि उनको वो चीज़ सिखाई जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाई जाए, वो खुद से वो जब चीज़ करते हैं तो वो चीज़ सीखते हैं। नाउ कमिंग टू द को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे हर फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे प्राइजेस लेके आते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड, यू नो, इन दिस ऑफिस ऑल्सो एंड आउटसाइड दिस ऑफिस ऑल्सो वी हैव n नंबर ऑफ ट्रॉफीज डिस्प्लेड ओवर देयर। सो वो सारी ट्रॉफीज़ जो हैं, वो स्कूल की सजावट है, उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है उन टीचर्स को जिन्होंने उनको प्रिपेयर कराया, उन बच्चों को जिन्होंने उनको जीता, और उन पेरेंट्स को जिन्होंने उनको इनकरेज करा। सो इट्स अ चेन, यू नो, इट्स अ ट्रायंगल। बच्चे ने जीता
टीचर ने उसको तैयार कराया और पेरेंट्स ने उसको कोऑपरेट करा। इनमें से अगर एक भी कड़ी मिस हो जाएगी, टीचर तैयार कराने को रेडी है, पेरेंट्स इनकरेज करने को रेडी है, लेकिन बच्चा ही नहीं मान रहा। बच्चा तैयार है, टीचर तैयार है कराने को, लेकिन पेरेंट्स ही इनकरेज नहीं कर रहे। सो द थिंग इज दैट इट्स लाइक अ ट्रायंगल, और तीनों ही कॉर्नर्स होने उसके जरूरी हैं, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो वो किसी भी फील्ड में हो, नेशनल, और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो हमारा स्कूल जो है वो डीएवी स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इट्स द ओनली स्कूल ऑल ओवर पंजाब हु गॉट अ ग्रांट ऑफ 1500 pounds फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल फॉर द एक्सचेंज ऑफ टीचर्स, not only for the teachers but for the faculty members. Like I also visited twice to London and my teachers also, and reciprocally they also visited our schools. उनके टीचर्स यहाँ है, हमारा 2 स्कूल्स हैं लंदन के साथ, उनका टाइप है। ये टाइप सिर्फ इट्स नॉट ओनली कि घूमने फिरने का टाइप है, इट्स अ करिकुलम शेयरिंग टाइप। करिकुलम शेयरिंग का मतलब होता है व्हेन वो जब यहाँ आते हैं वो देखते हैं हम एक कॉन्सेप्ट को कैसे कराते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेट इट बी एडिशन। हम एडिशन कैसे कराते हैं और फिर हम वहां जाके देखते हैं वो एडिशन कैसे कराते हैं, एंड देन वी कम टू अ कॉमन थिंग, ओके दिस इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ यू एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ अस, एंड देन वी विल फॉलो दिस थिंग इन आवर, दिस इज अ करिकुलम शेयरिंग थिंग, एंड एवरीथिंग इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। एक प्रोजेक्ट होता है, हम उस प्रोजेक्ट में कंपीट करते हैं तभी हमें वो ग्रांट मिलती है, अदरवाइज वो ग्रांट नहीं मिलती है। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग फॉर अस, बट टीचर्स वहां जाते हैं, वो वहां से जो सीख के आते हैं अल्टीमेटली वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहाँ हो रही है? क्लास में हो रही है। अगर क्लास में हो रही है तो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, अगर पेरेंट्स को बताते हैं तभी वो एक फेथ से इस स्कूल में आते हैं। 2 रीजन है उनके इस फेथ में आने के। सबसे बड़ा ब्रांडिंग कि इसके साथ डीएवी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सेकंड है जो यहाँ पे सिस्टम्स कराए जाते हैं। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे बताना भूल गया, द नेम ऑफ आवर स्कूल इज DRV, एंड व्हाट डज दिस DRV मीन्स? DRV हमारे जो स्कूल है, इट्स इन द मेमोरी ऑफ लेट श्री देश राज वडेरा। उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपने फादर की मेमोरी में DAV को कुछ हेल्प करी इन द फॉर्म ऑफ अ मनी। लाइक आई वांटेड कि फिलौर एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे एक स्कूल और कॉलेज खोला जाए, और DAV को उन्होंने अप्रोच करा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि DAV अप्रोच मतलब कि एजुकेशन के लिए हर चीज़ करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ DRV, देश राज वडेरा। उनके नाम पे अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने, वो खुद अब लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए स्कूल को और कॉलेज को कुछ दान दिया। DAV ने अपनी फुल सपोर्ट करी, और आज ये एक शहर का बहुत अच्छा स्कूल कंसिडर होता है। तो उनका भी बहुत, उनकी फैमिली का और उनका भी बहुत योगदान है। धन्यवाद सर, आपने एजुकेशन से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारी देश की जनता और विद्यार्थियों को दी। जैसे कि आपको पता है कि इस समय कोविड-19 का वक्त चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वक्त है, तो इस वक्त के दौरान में विद्यार्थियों के अंदर काफ़ी एंजाइटी है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के विद्यार्थियों को? देखो, जो भी चीज़ आती है, कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सबसे पहले तो हमें बहुत पॉजिटिव रहना है। एंग्जाइटी आना, इट्स ऑल नेचुरल। मैं ये नहीं कहता एंग्जाइटी आनी नहीं चाहिए, फियर आना नहीं चाहिए, इट्स ऑल नेचुरल थिंग। नेचुरल चीज़ों से हम अपने आप को भगा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आ गई जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारी चिंता करने से वो चीज़ चेंज तो होगी नहीं। तो बेटर ये है कि हम स्ट्रेस को बर्स्ट करें, टेक्निक्स ढूंढें, और इस समय टीचर्स और पेरेंट्स बीइंग एडल्ट्स, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उस एंग्जाइटी, उस फियर को ख़त्म करने का। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्कूल एंड दिस ऑनलाइन क्लासेस, सो वी स्टार्टेड इमीडिएटली व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, आफ्टर मे बी अ कपल ऑफ डेज वी स्टार्टेड, और आज भी वो बहुत स्मूथली चल रही हैं। उस स्मूथ के पीछे चलने का कारण क्या है? नो डाउट फर्स्ट प्लेस पे तो टीचर्स ही आते हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट टू इट, फाइन। सेकेंड है पेरेंट्स, जिन्होंने हमें कोऑपरेट करा, जिन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि बेशक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट बच्चा उस पढ़ाई से तो पीछे नहीं हटेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये सेशन के बिगनिंग में ही हुआ, जब बच्चे न्यू क्लासेस में प्रमोट हुए थे और वो आ ही नहीं पाए थे, तो उनको कोविड, तो शायद बहुत छोटे बच्चे, इफ यू टॉक अबाउट नर्सरी किड्स और फर्स्ट और सेकंड, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल दिस कोविड, दे आर इनटू मोर फियर, वो ज्यादा स्ट्रेस में इसलिए है कि हम नई क्लास में नहीं गए। उनको कोविड शायद समझ नहीं आ रहा, उनको ये लग रहा हम तो नई क्लास में ही नहीं गए, है ना। तो उस समय पे टीचर का उनको फेस टू फेस दिखना, और पेरेंट्स का ये चीज समझाना, और रेगुलरली टीचर्स का वीडियो कॉल्स करना उनको, और क्या कर रहे हो। इट्स नॉट ऑलवेज कि वीडियो कॉल करके हाँ काम कर लिया कि नहीं कर लिया,
अच्छा क्या खेल रहे थे, अच्छा आज हम ऐसा करेंगे, आप अपनी फेवरेट डिश बनाना, मैं अपनी फेवरेट डिश बनाऊंगा, हम सब एक मीटिंग के वक्त इकट्ठे खाएंगे। तो चिल्ड्रन दे फील सो हैप्पी माई टीचर इज विद मी। सो इट इज़ नथिंग लाइक दैट। जो हमारी मैथडोलॉजी नर्सरी क्लास के बच्चे के साथ चलेगी, 12th में हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होएगी, ठीक है। उसको एंग्जाइटी डिफरेंट तरह की है। नर्सरी क्लास के बच्चे को एंग्जाइटी और उसके फियर और उसकी थॉट्स जो है वो डिफरेंट तरह की चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड आउट दैट थॉट्स। मैं अगर पॉजिटिव होऊंगा तो मैं आपको पॉजिटिव कर पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ वर्ड से पॉजिटिव करूंगा, मेरी वाइब्स चली जाएंगे कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं। सो वी हैव पेरेंटिंग सेशंस ऑल्सो। हमने ऑनलाइन पेरेंट्स को भी समझाया कि इस ऑनलाइन क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है, इस क्लासेस के साथ स्टेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। एंड मोर ओवर वी सेड ओके, व्हेनेवर यू फील एनी प्रॉब्लम, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल द टीचर एट एनी टाइम। पहले शायद टीचर 6 घंटे काम करता था और 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में वो 8 आवर्स की जॉब करता था। नाउ द टीचर्स दे आर डूइंग 24 आवर्स जॉब, ठीक है, क्योंकि पेरेंट उनको कभी भी कॉल करता है, वो पेरेंट को कभी भी कॉल करते हैं। सो माई बिग सल्यूट टू ऑल द टीचिंग फ्रेटर्निटी, नॉट ऑफ माई स्कूल बट अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज ये जो पैंडेमिक है ये हर जगह ही आया हुआ है। सो दे आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो सबसे आगे आगे चल के वो काम कर रहे हैं। तो मैं यही बच्चों को और पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि एंग्जाइटी जो चीज़ आ गई, उसका कुछ अच्छी चीज़ ढूंढनी चाहिए है। इफ़ वी सी द डार्क साइड, अगर आज रात है तो कल दिन तो आएगा। रात लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि रात ही रहेगी, दिन तो आएगा ही आएगा। तो शायद ये थोड़ी सी लंबी रात चल रही है, दिन ज़रूर निकलेगा। क्या पता कितने % वो निकल गया और कितने % रह गया है, और जल्दी ही हम सूरज देखेंगे। और जब हम भी बहुत उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे फिर से स्कूल में आएंगे। बिकॉज बच्चों के बिना स्कूल बिल्कुल वीरान लगता है, और कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाएं, ठीक है। सो इट इज़ बोथ वेज। सो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से ये सब कुछ ठीक हो और हम फिर से वापस वैसे ही मिलें। लेकिन इस कोविड ने हमें जो कुछ सिखा दिया, जो कुछ हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें सिखाई, हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रेंथन हो गए। शायद हम इस ऑनलाइन एजुकेशन की ओर जाते ही नहीं इतना जितना हम जाना शुरू हो गए। सो हमें वो पॉजिटिव चीज़ें, बेशक कोविड ख़त्म हो जाएगा और 100% ख़त्म होएगा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हमेशा अपने साथ ही रखनी है, उसको पीछे नहीं छोड़ना कि कोविड गया तो वो चीज़ें भी गई। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है इसके लिए, और आपने अपना इतना कीमती वक्त भी निकाला इस कोविड के वक्त पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अभी आपने सुना DRV TAV पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को कि उन्होंने कितनी अच्छी बातें जो हैं विद्यार्थियों के प्रति बताई, और DAV के प्रति भी काफ़ी जो जानकारी है उन्होंने विद्यार्थियों को और देश की जनता को उपलब्ध करवाई है। और मैं यही कामना करती हूँ कि आप कोविड के वक्त पे अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, और सुरक्षित ही रहिए, यही मेरी आप सबसे कामना है और रिक्वेस्ट भी है। धन्यवाद।